अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ARB, यू आर वाचिंग ARB। अगर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये इससे ताल्लुक़ रखते हैं नौजवान, ये प्लम्बर बिजली का काम करते हैं घरों में मुख्तलिफ जगहों पर, ये हुनर वाला काम है, ठीक ठाक कमाते हैं। इनसे पूछेंगे कि ये बाकी नौजवानों को कैसे पैगाम देंगे कि आया कि ये कब से कितने अरसे से इस फील्ड में है, और जब ये नए आए तो क्या तकलीफात हुई और किस तरह ये काम कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है ताकि मौजूदा पाकिस्तान में भी जो बिजली का काम करते हैं या प्लम्बर का, तो वो उनको भी एक बेहतरीन पैगाम मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इनको करेंगे अस्सलाम वालेकुम, सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान के किस शहर से? पाकिस्तान सिंध से। माशाल्लाह, पाकिस्तान के सिंध लाड़काना शहर से हैं। जी जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, टाइम दिया। तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपको सऊदी अरब में तकरीबन कितना अरसा हो चुका है काम करते हुए? तकरीबन मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। 2019 से आए। 2019 में आए। जब जैसे ही आप आए तो क्या स्टार्टिंग में ही आपको ये काम करना पड़ा, या इसके लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी या तकलीफ़ हुई इसमें? नहीं, असल बात जो नया आता था उसको आपको पता है हर बंदे को तकलीफ होती है। जो घर बैठने से मुनासिब नहीं होता, जो काम मिलता था वो करते थे। ये स्टार्टिंग में करते थे। स्टार्टिंग में धीरे धीरे। आपने कभी भी कारीगर के साथ मिलकर काम किया? हाँ, ठेकेदारों के साथ शुरुआत में ठेकेदारों के साथ जो डैडी लगाते थे। अच्छा, शुरू में आप मतलब ये जो बिल्डिंगें वगैरह बनाई जाती थी तो वहाँ पर ठेकेदार होते, उनके साथ आप काम भी करते थे? जी यार, साथ में ज़बान भी सीखते जा रहे थे? ऐसे ही बात है ना। ठीक है। जब उस टाइम आप कर रहे थे तो उस टाइम आपको दिहाड़ी कितनी मिल रही थी? हाँ, 100-120 जिधर कोई एक ठेकेदार नहीं था, 3-4 ठेकेदार से मुख्तलिफ रेट होता था। जी जी, मतलब 100-120 रियाल भी आपने उठाई। ये 2019 की बात है। 2019 से। फर्ज करें आज आप आज़ाद होकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो बंदा ठेकेदार के साथ काम करे तो अब दिहाड़ी कितनी है आपको पता है? इस वक्त जो अंदाजन काम के सब उसको ज़्यादा काम होगा तो उसको 150 मिलेगा। जिसको काम कम होगा तो उसको 120, 180 रियाल, 90 रियाल ऐसे। ठीक है, आपके कहने का मतलब है जिसको काम ज्यादा आता है तो उसे ज्यादा मिलता है। हाँ, और जिसको कम काम आता है, काम की वजह से, जिसको मतलब जितना काम पे डिपेंड है, मतलब जितना काम उनका अच्छा होगा उतना उसे ज्यादा जो ना पैसे दिए जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने यहाँ से शुरुआत की, जबरदस्त हुआ। फिर कितने अरसे आप उनके साथ काम करते रहे? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। जब पता चला, मालूमात पता चला कैसे सऊदी से डीलिंग करनी पड़ती है, कैसे बात करना पड़ता है, फिर तो हम अपना कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। अब अपना आज़ाद अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना आज़ाद। ज़बरदस्त हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे कितना अरसा किया? 1 साल, 2 साल? तकरीबन 2.5 साल, 3 साल कैसे काम किया। जब पता चला कैसे लैंग्वेज सऊदी के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, कैसे उससे बात करना पड़ता है। ज़बरदस्त, ये आपने बात कर दी। अच्छा, जो सिंध में पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? ये भी काम करते हैं, वहाँ पर करते रहते हैं, क्या उनको आना चाहिए? इतने पैसे देकर वीज़ा लेना चाहिए? अगरचे वो आएंगे तो क्या उनको तकलीफ़ें होंगी? अगरचे वो आ भी जाते हैं या तकलीफ़ को फेस कर लेते हैं तो कितना कुछ कमा सकते हैं? कुछ सेविंग वगैरह या कुछ ज़्यादा कमा सकते हैं बनस्बत पाकिस्तान से? पाकिस्तान से मैं तो बोल रहा हूँ, हर जो बंदा है ना